वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जो राजस्थान जीएनएम नर्सिंग है उसके इस ईयर फॉर्म फिल कब से होंगे। अब अपन कंप्लीट जीएनएम नर्सिंग के बारे में बात करते हैं कि जीएनएम नर्सिंग क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, इसमें फ़ीस कितनी लगती है गवर्नमेंट कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जीएनएम नर्सिंग, सबसे पहले तो जीएनएम नर्सिंग की जब जॉब लगती है ना, वो सेकंड ग्रेड की होती है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ग्रेड, जीएनएम नर्सिंग सेकंड ग्रेड और एएनएम नर्सिंग जो होता है वो थर्ड ग्रेड होता है। तो जो जीएनएम नर्सिंग की जॉब है वो सेकंड ग्रेड होती है। उसके बाद में जैसे बीएससी नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स है, मतलब जैसे आप बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, आपको एक डिग्री मिल जाती है, वैसे डिग्री कोर्स है। लेकिन जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग दोनों ही डिप्लोमा कोर्स है, मतलब आपको ऐसे नहीं, ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा। जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आपको अलग से ग्रेजुएट होने के लिए बीए बीएससी ये सब करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप बीएससी नर्सिंग करते हो ना, तब आपको ग्रेजुएट माना जाता है। तो ये जैसे एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पैरामेडिकल, इनकी तरह ये क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है, मतलब ये करने के बाद आपको ग्रेजुएट नहीं कहेंगे। उसके बाद में बात करें एज की, तो जीएनएम नर्सिंग के लिए एज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मिनिमम 17 ईयर आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 तक हो सकती है। सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट वाले जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिए, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ के हो, चाहे आर्ट्स के हो, वो जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है कुछ राज्यों में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, आपके 12th बेसिस के नंबर पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का कैसे होता है, वहाँ पे जैसे अपने बीएससी नर्सिंग का राजस्थान में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वैसे वहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब कौन कौन से राज्य है जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है और कौन कौन से है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम से होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन होता है राजस्थान में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे तो डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th के बेसिस के नंबर पर। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस क्या होता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर अपन ने देखा कि एडमिशन होता है तो डायरेक्ट होता है, उनको तो 12th के नंबर के बेसिस पर कॉलेज मिल जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं तो क्या क्या सिलेबस होता है, तो सिलेबस में आपके साइंस रहती है, मतलब फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, बायोलॉजी रहती है, जीके रहता है और इंग्लिश रहती है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं और इनका वेटेज जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग वेटेज है हर सब्जेक्ट का, मध्य प्रदेश में अलग हो गया, उत्तराखंड में अलग हो गया, झारखंड में अलग हो गया, बिहार में अलग हो गया, लेकिन सिलेबस यही रहता है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके। उसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान में बीएससी नर्सिंग, राजस्थान में जब जीएनएम नर्सिंग का अपन को पता है डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो पर ईयर 30,000 के समथिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उसमें से टोटल 9,000 स्टूडेंट की सीट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला करके टोटल 9,000 स्टूडेंट की सीट है। और इसके साथ में ही मतलब 30,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 9,000 स्टूडेंट की ही सीट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पर ईयर जीएनएम स्टूडेंट के लिए। इसके साथ में ही जीएनएम में राजस्थान की बात करें तो 80% बॉयज़ को लिया जाता है और 20% गर्ल्स को लिया जाता है। कहीं कहीं पे कंप्लीट ये कोर्स केवल गर्ल्स ही कर सकती है, कुछ स्टेट में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, कुछ में 50-50 रेशियो रहता है, कुछ में 80-20 का रेशियो रहता है। जैसे राजस्थान में जीएनएम नर्सिंग 80% बॉयज़ को लेते हैं और 80% गर्ल्स को लेते हैं और 20% बॉयज़ को लेते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि गवर्नमेंट से करते हैं तो फ़ीस कितनी लगती है और प्राइवेट से फ़ीस कितनी लगती है। तो जो फ़ीस होती है गवर्नमेंट से करने पर, या तो कोई कॉलेजों में फ़ीस लगती ही नहीं, कोई कॉलेजों में 4,000 से 10,000 के बीच में पर ईयर आपकी फ़ीस लग सकती है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में आपकी फ़ीस
70,000 से 1,00,000 पर ईयर लग जाती है, क्योंकि प्राइवेट में वो वेरी करता है कि टॉप की कॉलेज है या नहीं है, आईएनसी अप्रूवल है या नहीं है, कॉलेज सिटी में है या कहीं ऐसी जगह है कॉलेज के थ्रू आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज काम पे लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग फीस कम ज़्यादा लग सकती है प्राइवेट में, लेकिन 1,00,000 से ज़्यादा पर ईयर की कोई नहीं लेगा। और गवर्नमेंट फीस जो है वो फ्री भी हो सकती है, 4,000 से 10,000 के समथिंग हो सकती है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म कब आते हैं। जीएनएम नर्सिंग के सभी स्टेट में मोस्टली जून और अगस्त के बीच में फॉर्म आते हैं, लेकिन जो राजस्थान है ना, इसमें फॉर्म आता है दिसंबर में। तो पिछले साल 15-16 दिसंबर के समथिंग विज्ञप्ति जारी हो गई थी फॉर्म की, लेकिन इस बार फॉर्म अभी तक आए नहीं है, लेकिन दिसंबर के एंड तक जीएनएम नर्सिंग 2024 के फॉर्म आ जाएंगे और 2025 के फॉर्म आएंगे अदर स्टेट में जून और अगस्त के बीच में। तो ये है कंप्लीट जीएनएम नर्सिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान में और अदर स्टेट में आईएनसी अप्रूव्ड जीएनएम नर्सिंग कॉलेजेस कौन कौन सी है। बाकी आपको किस पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।